जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। दोस्तों कल दोस्तों जिसके भी 18 मार्च को एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आज हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनकी बहुत डिमांड है आरपीएफ कांस्टेबल में और बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप इन टॉपिक्स को भी कम मतलब कि रिवाइज कर लेते अच्छी तरीके से, तो आपके 15 से 20 नंबर जीके जीएस के कहीं नहीं गए दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्लास में हम फुल रिवीजन करेंगे जीके जीएस का और बहुत मेहनत लगी कंटेंट बनाने में दोस्तों। आप एक बार अंत तक बने रहेंगे, आप खुद कहोगे कि मुझे मजा आ गया दोस्तों। बिल्कुल हमने वही डिमांडेड टॉपिक्स रखे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा अंत तक वॉच करना है दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और इंग्लिश में और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग रिवीजन करिए दोस्तों। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए दोस्तों। बजट हो गया, इकोनॉमिक करंट अफेयर हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री हो गए, सब टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सभी टाइप के। वर्ष 2024-25 में वित्त मंत्री के प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है दोस्तों। बताइए दोस्तों किन किन वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है। चलिए बजट से स्टार्ट कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन वही है। तो युवाओं पर भी घोषणा की है दोस्तों, युवाओं को भी ध्यान दिया है, गरीबों पर भी, महिलाओं पर भी, अन्नदाताओं पर भी, और उपयुक्त सभी इसका सही जवाब आएगा दोस्तों। ठीक है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी दोस्तों, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहां पर 24 शाखाएं खोली जाएंगी दोस्तों। ठीक है, आज हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, कोई ज्यादा थ्योरी मैं आपको लिखाऊंगा नहीं दोस्तों, है ना, क्योंकि लिखवाने से इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो हमको कम समय में अच्छा बेस्ट कंटेंट देके मैं आपका रिवीजन करवाना चाहता हूं दोस्तों, यही मेरा मोटिव है। 2024 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया गगन गिल को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख वर्ग रुपए तक की केंद्रीय आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स प्रावधान किया गया। ये हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके मतलब देख सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप आंसर टिक कर लो, यहां पर इसको हटा के 5% करो दोस्तों। कितना? 5%। ये लिख लो डाटा 5% दोस्तों। कितना? 5% दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों डाटा यहाँ पे, डाटा यहाँ पे लिख लो 5%। कितना? 5%। 5% दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत और किस देश की सेना के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। ये इंडोनेशिया दोस्तों। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास हुआ है दोस्तों। और भारत और इंडोनेशिया के बीच ही दोस्तों समुद्र शक्ति अभ्यास होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगर समुद्र शक्ति पूछ ले तो भी आपका इंडोनेशिया ही आएगा, और गरुड़ शक्ति पूछ ले तो भी आपका इंडोनेशिया ही आएगा। ठीक है, भारत और किस देश की सेना के बीच नवंबर 2024 में युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार हुआ दोस्तों। दोस्तों यहाँ सेना है दोस्तों, है ना, सेवा की जगह सेना है दोस्तों, है ना। वॉज हेल्ड नवंबर, हाँ दोस्तों, सर्विस की जगह सेना है दोस्तों, सेना कमा, है ना, सेना। यहाँ पर सेना कर लो। ठीक है, यहाँ पर सेना है दोस्तों। ठीक है, सेना है दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पे यूएसए अमेरिका के साथ होता है दोस्तों। ये अभ्यास तो भारत का किसके साथ होता है? यूएसए के साथ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए। चलिए बताइए, ये प्रश्न बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, अरे ये क्या हो गया, पेज चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लो, चलो वापिस आ गए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है दोस्तों, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। द आंसर विल बी 50 आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल? 50 आर्टिकल। 51 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आर्टिकल 51 में। 52 में संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी दोस्तों, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 53 में दोस्तों, है ना, एक राष्ट्रपति होगा, है ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये सारे आर्टिकल ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताइए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों और एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। ये हिंदी वर्जन है, और ये दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। पहले इसका आंसर टिक करेंगे, तो आंसर इसका आएगा आर्टिकल 341 में दोस्तों। कौन सा आर्टिकल है? 341 आर्टिकल इसका सही जवाब है। 368 में संशोधन प्रक्रिया दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। और 280 में दोस्तों वित्त आयोग है दोस्तों, फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है, 324 में निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप यहां पर टिक करेंगे 341 दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में। और ये टॉपिक ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, जिसने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, अगर वो पीडीएफ नहीं देखी तो पीडीएफ देख लीजिए, कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर मिली हुई पड़ी हुई है सारी पीडीएफ। ठीक है,
1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिल्कुल सभी को पता है 10 मई 1857। दोस्तों ये मेरठ से स्टार्ट होती है दोस्तों, कहां से? मेरठ से। और ध्यान रखना ये खत्म कहां पर होगी दोस्तों? ग्वालियर में अवध है ना, ग्वालियर पे खत्म होगी। मेरठ से ग्वालियर तक, मेरठ से स्टार्ट होती है दोस्तों ग्वालियर तक, ठीक है, मेरठ से लेके ग्वालियर, यहां टिक करना ग्वालियर। देखो 1857 की क्रांति से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन भी लेके आऊं, किस टॉपिक से कहां से पूछा जा रहा है वो भी आप बेफिक्र रहें, अंत तक बने रहें, ठीक है। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होकर कहां पर खत्म हुआ? अभी जस्ट मतलब बताया, इन ऑप्शन को छोड़ो, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कहां पर हुआ दोस्तों, बताइए? ग्वालियर में दोस्तों, ग्वालियर तक खत्म हुआ, ग्वालियर। अभी जस्ट लिखा है मैंने ग्वालियर, ठीक है, अभी जस्ट मैंने लिखा है दोस्तों ग्वालियर, ठीक है, अभी मैंने जस्ट लिखवाया था ग्वालियर। इस पे क्या पेन नहीं चल रहा है, इस वजह से ग्वालियर लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर, ये ध्यान रखना दोस्तों, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले देखो दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ताओं के नाम लिखे दोस्तों, ठीक है, लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है दोस्तों। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो देखो केंद्र सेंटर लिखे हुए दोस्तों, एक तरफ नेतृत्वकर्ताओं के नाम, लीडर्स के नाम, और एक तरफ दमन, जिन्होंने दमन किया दोस्तों वहां पर जाके, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो पहला दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जिसका दमन हडसन ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, यूरोज ने दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खान है, कैंपवेल ने दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल है, कैंपवेल ने, ठीक है। कानपुर में नाना साहब है, कैंपवेल में। दोस्तों अब ये भी इंग्लिश में क्या लिखो, है ना, जो लिखना था इंग्लिश में वो मैं लिख चुका हूं। नाम तो इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, नाम तो वही रहेंगे, है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी देख लो दोस्तों, असम में मनीराम दत्त बरुआ है, हेनरी हेवलॉक ने यहाँ पर दमन किया था। फैजाबाद में मौलवी लियाकत अली है, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली है, ठीक है। फर्रुखाबाद में तजफुल हुसैन खान है दोस्तों, ये फर्रुखाबाद वाला पूछा गया है एग्जाम में। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह है, विंसेंट आयर ने यहाँ पे दमन किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये और लिखे कुछ इंपॉर्टेंट नाम। देखो 1857 की क्रांति को आपको चाहो तो पूरा पढ़ लो, समय है, बाकी आप शॉर्ट में ये नाम तो रट कर जाओ दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आप देख लेना, आप एग्जाम देकर आइए, आप खुद कहोगे कि यहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, इसकी जो पीडीएफ है मित्रों वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन 11वां कह रहा, भारत में सिविल सर्विस का पिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल कॉर्नवालिस का, ये रहा कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो जाती है दोस्तों, कहां से, है ना, ये स्टार्ट होती है 1765 से, 1765 से स्टार्ट होता है दोस्तों। कहां से होता है, यहां पे मैं सही से लिख देता हूं, 1765 में दोस्तों, 1765 में दोस्तों। करता कौन है दोस्तों? क्लाइव। बंगाल में कौन करता है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों। याद करो 1757 का प्लासी के युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से किसने मतलब कि वो करवाया था दोस्तों, मतलब कि दमन कराया था, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे दोस्तों, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव थे अंग्रेजों की तरफ से। और उधर उधर कौन थे दोस्तों? सिराजुद्दौला थे, ठीक है दोस्तों। 1765 में शुरू हुई दोस्तों, 1765 में शुरू। और दोस्तों याद करना दोस्तों 1772 इसकी समाप्ति हुई दोस्तों, इंड, इसको समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया 1772 में दोस्तों, इसको सही से लिख लो 1772। ये पेन के आज थोड़ा चल नहीं रहा, 1772 है ना, 1772 में इंड हुई दोस्तों। इंड मतलब समाप्त, इंड, ठीक है। इंड मतलब क्या हुआ दोस्तों? समाप्त होगी दोस्तों। समाप्त करने वाला कौन था दोस्तों बताइए? समाप्त करने किसने की थी? हेस्टिंग ने की थी, वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। किसने था दोस्तों? हेस्टिंग ने समाप्त किया। किसने था दोस्तों? हेस्टिंग ने दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, हेस्टिंग ने समाप्त किया था दोस्तों, ठीक है। यहां पर आंसर आएगा क्लाइव आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताइए 2024 में किस मलयालम कवि को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया दोस्तों? तो यहां पर आएगा प्रभा अन्य दोस्तों, इंपोर्टेंट रहेगा प्रभा अन्य दोस्तों, ठीक है। प्रभा अन्य इंपोर्टेंट रहने वाला है। सूरवाला को दोस्तों 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, 34वें व्यास सम्मान, ठीक है, 34वें व्यास सम्मान से दोस्तों, 34वें, ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। अगर आप दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है आप लोगों के इसी चैनल पर दोस्तों, आप चैनल पर विजिट करिए, वहां पर ये प्लेलिस्ट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। यहां से आप
पूरी प्लेलिस्ट देख लो दोस्तों, एक भी सिंगल सा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए 2024 के है ना, और आरपीएफ क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है, अभी अभी के शिफ्टों में हाल ही में है ना, तो वो सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो यहाँ पर कौन आएगा, मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती दोस्तों। सिनेमा जगत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों, ठीक है। महिलाओं में अगर पूछे स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों, 1969 में, और पहली महिला किसको मिला था, देविका रानी को दोस्तों, ठीक है। 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कांगे बारबोनी क्रेजिकोवा क्रिस्टोना प्लिस्कोवा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए दोस्तों, आज स्पीड फास्ट है उसके लिए क्षमा प्रार्थी दोस्तों, लेकिन आपको सुपर फास्ट डिवीजन करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कंटेंट बहुत लेंदी है, मतलब बड़ा है, आपके लिए बहुत मेहनत लगी लगाने में, इस कंटेंट को बनाने में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पूरा फायदा उठाइए, अच्छे से रिवीजन करिए दोस्तों, ठीक है। ये वो टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में मतलब सिलेक्शन देने में मदद करेंगे, क्योंकि जीके रीडिंग और मैथ तो आप इजीली कर जाओगे, लेकिन जीके जैसी सबकी दिक्कत हो रही है ना। तो पद्म भूषण 5 लोगों को मिला 2024 में दोस्तों, कुछ अगर उनके नाम बता दो तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल उनके नाम भी बताएंगे दोस्तों। ये रहे उनके नाम पद्म भूषण 2024, सबसे पहले पद्मा सुब्रमण्यम, विदेशकर पाठक, MK वेंकैया नायडू, वैजंती माला और सुपरस्टार चिरंजीवी दोस्तों, ठीक है। चिरंजीवी तो सभी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, है ना। 2024-25 बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया, तो यहां पर किया गया 4,54,773 करोड़ रुपए का। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने वर्ष 2024 को जोखिम पुरस्कार जीता दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं दोस्तों। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, एक एक्ट आता है 1934 का, फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहां था, कोलकाता में था दोस्तों। फिर 1937 में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पे शिफ्ट होता है दोस्तों, मुंबई में शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तब ये क्या प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। फिर जब इसका दोस्तों नेशनलाइजेशन हुआ दोस्तों, राष्ट्रीयकरण हुआ दोस्तों, है ना, 1969 के अंदर जब इसका 1949 के अंदर जब इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ, तब ये दोस्तों क्या होगी, पब्लिक बैंक होगी दोस्तों, है ना, सरकार की बैंक होगी दोस्तों, पब्लिक बैंक होगी, ठीक है। और इसके पहले गवर्नर पूछ ले तो कौन थे, तो ध्यान रखना एसबॉर्न स्मिथ, दूसरे पूछे तो कौन है, जेम्स टेलर, तीसरे पूछे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कौन है, सीडी देशमुख दोस्तों। और वर्तमान में 25 से पहले तो 25 से पूछेगा तो शक्तिकांत दास, लेकिन वर्तमान में 2025 में दोस्तों 26वें गवर्नर कौन बने, संजय मल्होत्रा। रट लेना, संजय मल्होत्रा एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये मैंने एक ओवरव्यू बता दिया आपको, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। रेपो रेट पढ़ लेना दोस्तों, 56-25 है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा रही है। जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में दोस्तों, आर्टिकल 21 में दोस्तों 21A दोस्तों, 21A दोस्तों 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। 21A किस संशोधन के तहत, 86वां संशोधन के तहत। यहाँ पे तो पेन ही नहीं चल रहा है दोस्तों, ठीक है, 86वां संशोधन लिख लो, 86वां संशोधन दोस्तों, ठीक है, 86वां संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था दोस्तों। ये किससे संबंधित, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दोस्तों, है ना, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। टीसीएस इसके पीछे पड़ गया, इसी आर्टिकल के पीछे 86वां संशोधन, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों, जो इंपोर्टेंट आर्टिकल जो एग्जाम में पूछे योग्य हैं दोस्तों। लेट स्टार्ट दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों 15वां आर्टिकल, जाति, लिंग, धर्म और भी है दोस्तों, है ना, उन पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है दोस्तों, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और भी है कुछ, ये देखो अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोषी सिद्धि, है ना। अनुच्छेद 23 क्या है, बाल श्रम पर रोक। और 24वां क्या है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में रोक। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से, है ना, और ये इसका इंग्लिश वर्जन है इसी के नीचे, ठीक है। ये बताइए भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, अरे याद करो दोस्तों, फर्स्ट अनुसूची को जोड़ा गया था, कौन से फर्स्ट अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, फर्स्ट संशोधन किया गया था 1951 में दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। आगे और भी है दोस्तों इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, देख लो दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे और एग्जाम के लिए ले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला अमेंडमेंट देखिए दोस्तों। तो सबसे पहला आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों, नवी अनुसूची को किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था, फर्स्ट संशोधन अधिनियम 1951 के तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, अब टोटल 12 अनुसूचियां होगी दोस्तों, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची, 9वीं देख लिया आपने, 10वीं देखी दोस्तों, और नवी अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची दोस्तों 52वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी 1992, जिसमें पंचायती राज को दर्जा मिला था दोस्तों, ठीक है, जिसमें पंचायती राज में टोटल कितने विषय दोस्तों, कमेंट करके बताइए। और 12वीं अनुसूची दोस्तों 74वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई नगर पालिकाओं से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट है, रट लेना इनको, एक ना एक आपके एग्जाम में टपकेगी। अगला क्वेश्चन, ये बताइए चर्बी वाले कारतूस वाली एनफील्ड राइफल अंग्रेजी भारतीय सेना दोस्तों, यहां पर भी सेना है दोस्तों, सेना है हमारी टीम, पता नहीं सेना वाले
वर्ड को क्यों गलत कर देती बार बार, है ना। सेना लिखिए दोस्तों, यहां पर सेना, यहां पर सेना आएगा, सेना, ठीक है दोस्तों, यहां पर सेना आएगा। अरे छोड़िए आप इसको, रहने मत, मैंने कट कर दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है, मैनेज कर लो, ठीक है। सेना, तो ये शामिल कब करी गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, 15वें स्थान पर है हमारा भारत। कितने स्थान पर? 15वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साथियों, ये वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 176 नंबर पर हमारा भारत है दोस्तों। चलिए कुछ इंपोर्टेंट सूचकांक देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंपोर्टेंट इंडेक्स, है ना। लेट स्टार्ट्स, चलिए ये देखो दोस्तों, सारे के सारे इंपोर्टेंट है, सारे के सारे मैंने दोस्तों छांट के सेलेक्टेड उठाए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में एक देखने को मिलेगा, ये मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, 100% की गारंटी। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, रट लो ये सारे, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, देखो ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है, जो आपको जिस भी लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में है उससे आप रिवीजन कर लो इसका, ठीक है। चलिए, भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2024 का आयोजन किया है? तो ये किया है सिंगापुर दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो यहां पर ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने, यही, ठीक है। जब इसका नेतृत्व किया था दोस्तों, तभी दोस्तों यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, तभी उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगा दोस्तों, है ना, कहने लगे दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखना। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में स्थापना होती है दोस्तों, ठीक है। करता कौन है? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम दोस्तों, ये इसकी स्थापना करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, ये इसकी स्थापना करता है। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना दोस्तों, और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना दोस्तों कि देखो कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी दोस्तों, वो कब हुई थी दोस्तों? बताइए, 1885 में मुंबई में हुई थी दोस्तों। कहां पर? गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों, है ना। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी दोस्तों। कितने प्रतिनिधियों के साथ? 72 प्रतिनिधियों के साथ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप आंसर टिक करेंगे JB कृपलानी दोस्तों। ये JB कृपलानी दोस्तों, जब चंपारण का आंदोलन हुआ था वहां पर गांधी जी के साथ है दोस्तों, है ना। JB कृपलानी है ना। ये सारे सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, नारायण सिन्हा हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, ठीक है, ये सारे वहां पर शामिल थे दोस्तों, ठीक है, जब चंपारण का आंदोलन हुआ था, ठीक है दोस्तों, 17 अप्रैल 1917 में दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और पट्टाभी सीतारामैया तो वही है ना दोस्तों, 1300 मतलब कि 1939 में दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के वाराणसी अधिवेशन में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग उठाई थी, वहां पर अध्यक्षता की थी दोस्तों, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, ठीक है, ये इन्होंने कब मतलब कि, ठीक है, इतना ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना भगत सिंह ने करी है दोस्तों। HRA ना, HRA दोस्तों, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे उस समय दोस्तों जब HRA की स्थापना हुई थी, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और अशफाक उल्ला खान, सचिंद्रनाथ बख्शी, सचिंद्रनाथ सन्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी समूह के नेता थे दोस्तों, ठीक है। और नौजवान सभा की स्थापना आप देख सकते हैं 1926 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। इनका ही एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है दोस्तों, साम्राज्यवाद का नाश हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस नारा है। 2024 में भारत की रोजगार वृद्धि दर बढ़कर 6% हो गई दोस्तों, ठीक है, कितनी हो गई? 6% हो गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये काम किया है RBI ने, RBI ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो सेबी ने किया, मुझे तो यूं लग रहा है दोस्तों, ये सेबी ने किया है दोस्तों, है ना, ये जो किया, हाँ, ये जो किया है ना सेबी ने किया दोस्तों, शायद, हाँ सेबी ने किया है, ये सेबी ने किया, एक मिनट, हाँ ये सेबी ने किया दोस्तों, ये कारनामा सेबी ने, है ना, ठीक है, सेबी होगा। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना सेबी ने किया दोस्तों, है ना, सेबी सही रहेगा, हाँ सेबी सही है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। महत्वपूर्ण नियुक्तियां दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दोस्तों, ये वो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए। सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना है, RBI गवर्नर 2024 और 25 मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, संजय मल्होत्रा, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, बेफिक्र रहिए, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहां से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर कौन है? संजीव खन्ना। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के मतलब अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सीएजी, जिसको कैग बोलते हैं। 148 आर्टिकल इससे रिलेटेड है दोस्तों। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 148। अच्छा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 148 इससे रिलेटेड आर्टिकल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कम समय में रिवीजन करूंगा, बेफिक्र रहिए, पूरी ज्यादा लंबी हम वीडियो नहीं खींचेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, आप और देख सकते हैं यहाँ पे भारत के तटरक्षक बल के 26वें न्यायाधीश कौन है भाई? परमेश श्री शिवमणि, ठीक है। के संजय मूर्ति और संजीव खन्ना और संजय मल्होत्रा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, आपको एग्जाम में इनमें देखने को मिलेगा। एक ना एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। आप इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं ये। चलिए और भी देख लो। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनरिया दोस्तों, ध्यान रखना। 15वें पूछे तो एनके सिंह, पहले पूछे तो केसी न्योगी, ठीक है। भारतीय लोक ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। इसका इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों, आप आगे देख सकते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वीडियो को मतलब स्टॉप करके आप देख सकते हैं दोस्तों, पढ़ लीजिए दोस्तों, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसके बाद, ठीक है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो केवी साजी दोस्तों। नाटो के महासचिव मार्क रूटे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया कुमार रहारकर दोस्तों, इंपोर्टेंट नाम से ये सारे के सारे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। चलिए और थोड़े से देख लेते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे दोस्तों, ये भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम। भारत के न्यू सचिव कौन है भाई? तुहिन कांता पांडे। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार, ठीक है। और दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, आप ठीक है देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनुच्छेद 21(a) को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था दोस्तों? जो मैं आपको बता चुका हूं, कौन सा था? 86वां संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 86वां संशोधन अधिनियम रट लेना, एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल के कई बार पूछा जा रहा है दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए। 44वां संशोधन अधिनियम दोस्तों कब पारित हुआ था दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों 1978 दोस्तों। ये किससे संबंधित था दोस्तों? बताइए। संपत्ति का अधिकार है दोस्तों, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हटाकर दोस्तों 370 का ए 370(a) में दोस्तों उसको लीगल राइट्स बना दिया दोस्तों। संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको अधिकार, ठीक है। इसको हटाकर दोस्तों किस में मतलब कर दिया दोस्तों? 370(a) में दोस्तों इसको लीगल राइट्स बना दिया दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसको लागू करने वाला रोज बताता हूं, लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान नागरिक संहिता। 48 पर्यावरण से, 40 में पंचायत का गठन है, 24 में 14 साल के कम उम्र के बच्चों को कारखाने में वर्क करना मना है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आएंगे भाई, कौन आएंगे? मनोज मित्तल दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, आज सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं। वो प्लेलिस्ट बताई थी ना मैंने आपको, वहां पर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस वहां देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो प्लेलिस्ट देख लेना अगर जिसने नहीं देखी, करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक जैसलमेर में हुई दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? यहां पर संजीव नोटियाल, ये आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी, देखो आप एक झटके में इसका आंसर कैसे कर सकते हो? 1858 नहीं है, उनका संबंध क्रांति से था 1857 की, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा, ठीक है, 1857 वाला। अगला क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकास किया गया है दोस्तों? तो यहां पर किस संस्था ने किया? तो यहां पर आरबीआई होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों 2024 की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, ये 2024 की बात हो रही है ना, आप समझो कि गुजी गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों, ये यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, ठीक है, हमारे भारत की प्रेसिडेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी शाखाएं? दोस्तों ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों, रिपीट हो गया, माफी चाहता हूं। 2024-25 के अनुसार 3 से 7 ये भी करवा चुका हूं, 5% है। ये देखिए, कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी दोस्तों? बताइए, ये इंग्लिश वर्जन भी है, तो वो आर्टिकल 343 का ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ये बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये हमारा आर्टिकल 69 कहता है, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है क्या? ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन,
आप वीडियो को यहीं पर रोककर इसको रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। क्षमादान शक्तियां दोस्तों राष्ट्रपति की 72 में है दोस्तों, ठीक है। यह आप लोग ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए दोस्तों। और राज्यपाल की किसमें दोस्तों 161 में, ठीक है। देखो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ना दोस्तों, वो क्षमादंड मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन ये राइट राज्यपाल के पास नहीं है दोस्तों। ये काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नियंत्रक महालेखा के कर्तव्य और शक्तियां दोस्तों आर्टिकल 149 होगा दोस्तों। इसके लिए माफी चाहता हूं, यहाँ पे हमारे टीम ने 148 लिख दिया दोस्तों, ये 149 होगा आर्टिकल। यहाँ आर्टिकल दोस्तों 149 लिखी दोस्तों, ठीक है। ये 148 में तो इसकी आर्टिकल कह गया है ना, नियंत्रक एवं महालेखा का उल्लेख दिया गया, ये 149 होगा, आर्टिकल 149 होगा दोस्तों, करेक्शन कर लो, ठीक है, ठीक है। और बाकी आपको इसका नियंत्रक महालेखा परिषद के बारे में पूछे तो 148 टिक करना है, लेकिन इनके कर्तव्य और शक्तियां आ जाती तो आर्टिकल 149 होगा दोस्तों, ठीक है। तो राज्यों में राज्यपाल आर्टिकल 153 के तहत, ठीक है। आप यहां पर भी करेक्शन कर लो दोस्तों, यहां पर भी इसको करेक्शन कर लो, 148 की जगह 149 कर लो दोस्तों। क्या करोगे 149 कर लो, 149 कर लो। इसकी भी जगह आप क्या करेंगे 149 लिख लो, 149, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइएगा, बहुत ही शानदार। किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारतें संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? तो वो कौन था? कर्जन दोस्तों 1904-5 के समय, है ना, ध्यान रखना। किस वर्ष में पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो वो वर्ष कौन सा था दोस्तों, बताइए। किस वर्ष में पूना समझौता हुआ था दोस्तों, बताइए। तो वो वर्ष 1932 का था दोस्तों, ठीक है। अब पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था, अगर आप ये बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। अगर आप ये बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा दोस्तों, किस किस के बीच में हुआ था ये पूना समझौता दोस्तों। और हाँ, इसी से 1932 से याद आता है दोस्तों, जो गोलमेज सम्मेलन थे दोस्तों, जो आपके गोलमेज सम्मेलन थे ना दोस्तों, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये सारी मतलब अच्छे से रट लेना, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। ये गोलमेज सम्मेलन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों की तीनों कहां पर होते हैं? लंदन में होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। और फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1931 में, दूसरा 32 में, तीसरा भी 32 में 1900, ठीक है। और तीनों के तीनों लंदन में होते दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित और प्रेजेंट कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया था। एग्जाम में पूछा है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल में कि वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, वो दूसरा था दोस्तों, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दिया दोस्तों, आप एक बार पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बताइए निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक है दोस्तों, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी या लाला लाजपत राय दोस्तों, बताइए क्या आंसर आएगा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी वीर बताएंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। पंजाब केसरी, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय के नाम से लाला लाजपत राय को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। लाला लाजपत राय को कहा जाता है। यंग इंडिया इन्हीं का पत्र था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना किसने करी यहाँ पे? स्वराज पार्टी की दोस्तों। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे दोस्तों मोतीलाल नेहरू को दोस्तों। किसको दोस्तों? मोतीलाल नेहरू को। यहाँ पे टिक कर लो एक बार, हाँ यहाँ पर टिक कर लो मोतीलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना किसने करी थी और कहाँ करी थी दोस्तों, और कब करी थी? कहाँ कब और किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन इन ऑन स्क्रीन। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी रिवीजन के लिए, जल्दी से ज्वाइन कर लो साथियों। अगर आप इस टॉपिक इस कंटेंट को अच्छे से रीड और करना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे कहने पर दोस्तों एक बार इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ उठाइए, और ठीक है, और 5 मिनट निकाल के इसका रिवीजन कर लो दोस्तों। आपके बहुत ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। किसी भी कीमत पर इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं वही टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हालांकि इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो मिल जाएगी आपको अच्छे से रिवीजन के। देखो कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका रिवीजन। हमारा मेन मोटिव आपका रिवीजन होना चाहिए बस, कैसे भी। अगला क्वेश्चन ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। अभिनव भारत समाज वॉज फाउंडेड बाय हुम? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव यही लेके आए थे दोस्तों। कब लेके आए थे वो बताइए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में दोस्तों, है ना। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 में वाराणसी अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी, और वहां पर क्या किसकी डिमांड हुई थी दोस्तों? मतलब कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की मांग हुई थी दोस्तों, ठीक है।
महात्मा गांधी जी के बारे में बता चुका हूँ दोस्तों। 9 नवंबर 1915 में जब दोस्तों भारत में उतरे दोस्तों, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, है ना। तो इन्होंने क्या मतलब कि जो भी भारतीय सैनिक थे उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए भर्ती कराया, तो वहाँ के जो अंग्रेज थे उन्होंने इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। और याद करो दोस्तों 1919 का जो रोलेक्ट एक्ट था, काला कानून था दोस्तों, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन केसरी को गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। फिर अमृतसर एक पंजाब में जगह पड़ती है, वहां पर दोस्तों सब जनता इकट्ठी हुई, फिर जनरल डायर ने वहां पे गोलियां चला दी थी दोस्तों, है ना। बहुत मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था दोस्तों, है ना। फिर दोस्तों वहां पे जो भी टाइटल्स मिले थे दोस्तों, जैसे जवाहरलाल नेहरू को, सॉरी क्या, महात्मा गांधी जी को जो टाइटल मिला था ना केसर हिंद की, वो भी उन्होंने अपनी उपाधि को लौटा दी। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी वो भी उन्होंने लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि मिली थी, वो भी लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। सारा फैक्ट आप ध्यान रखना दोस्तों। गांधी जी का पहला मूवमेंट चंपारण आंदोलन रहता नील की खेती के लिए दोस्तों, ठीक है। उनको आमंत्रित किसने किया था दोस्तों, तो ध्यान रखना, उनको आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल दोस्तों, ठीक है। ये बिहार में हुआ था चंपारण आंदोलन। वहां पर मैं कौन कौन शामिल व्यक्ति थे वो मैं आपको उनके नाम बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है। नील की खेती की रोक के लिए दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि नील की खेती पर आप खेती करिए, क्योंकि अगर वो खेती करते हमारे किसान दोस्तों तो उससे क्या जमीन नष्ट हो जाती, खराब हो जाती दोस्तों, फसल भी नहीं उगती है, और ऊपर से उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। तो इसीलिए दोस्तों जनता वहां पर परेशान होकर तो मतलब गांधी जी से कहा कि आप यहाँ पे आके आंदोलन करो दोस्तों। ये कहानी थी थोड़ी सी छोटी सी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करेंगे विनायक सावरकर दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी, एमजी रनाडे, मतलब कि महादेव गोविंद रनाडे दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। राजाराम मोहन राय से मैं सारा पढ़ा चुका हूँ। 1828 में ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती 1875 में दोस्तों आर्य समाज है ना मुंबई में, और वो आर्य समाज कोलकाता में, ठीक है। तो ये सारे मैं फैक्ट पहले से पढ़ा चुका हूँ। बस आप लोग अगर शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर देना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े हैं मेरे से। बजट 2024-25 के अनुसार गरीब कल्याण योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये बढ़ा दी गई गुरुजी 5 सालों के लिए दोस्तों। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास साथियों यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। बिंदास हो के आप एग्जाम दीजिए, अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कैसा रहा रिवीजन, कैसी रहा हमारी, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई मेरे वीरों, तो बिना लाइक किए मत जाना। बहुत मेहनत लगी दोस्तों आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में दोस्तों, तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन के लिए भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। अब तो दोस्तों आपके एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे आजकल 18 के बाद, है ना। फिर दोस्तों हम ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जो भी मेरे वीर ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी वीर इस कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी भरेंगे कि हम तैयारी करें दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आपकी तैयारी में 4 चांद और लगा सकूं और भी अच्छा सा वीडियोस बना सकूं आपके रिवीजन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों। और मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, इस क्लास को इतना शेयर जरूर करना दोस्तों। इस क्लास को जरूर शेयर करना उन भाई बहन तक तो जरूर पहुंच सके दोस्तों जिनका कल एग्जाम है 18 मार्च को दोस्तों, ठीक है। तो उन मेरे स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंच सके ये वीडियो। बस इतना ही कहूंगा कि आप इसको शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगी है कंटेंट बनाने में, इस कंटेंट को शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ जिनका कल एग्जाम है 8 तारीख को दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पेपर देना भाई। सभी वीडियो को एक बार दिल से ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर करना। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन 2025 में पक्का हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल दोस्तों, है ना। फिर कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। एक बार फिर से ऑल द बेस्ट सभी साथियों को।